हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरो पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में शुरू हो गया है महासंग्राम। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके पर्सन वहां पर एडजस्ट नहीं कर पा रहे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। अगर आपकी नॉर्मल कॉल नहीं लग पाती तो आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। सेवन ऑफ पेंटिकल, द हाई प्रेस्टिस, स्ट्रेंथ, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। फोर ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ सॉर्ड्स, द वर्ड, फाइव ऑफ wands, टू ऑफ wands, थ्री ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में शुरू हो गया है महासंग्राम। उसकी वजह क्या थी? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों में फंस गया है। एक समय था जब रिलेशन काफी स्मूथ था, लेकिन अचानक ही आपके पर्सन के दिमाग में पता नहीं किसने क्या भर दिया कि आपके पर्सन जो थे दूसरों की बातों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगे और बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच में इस तरह से घट गई कि अगर वो घटनाएं आपके रिलेशन में ना घटी होती तो शायद आज आपका रिलेशन इतना बुरी कगार पर नहीं पहुंचता। लेकिन एक समय था जब वो रिलेशन काफी स्मूथ था, शायद इसी वजह से आप आज भी इस रिलेशन से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि तकलीफ तो बहुत हुई। शुरू में आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, लेकिन अचानक उस बॉन्डिंग की धज्जियां उड़ गई। और अगर रिलेशन दो लोगों के बीच में होता है तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान नजर आ रहा है और दूसरे का बिल्कुल भी पता नहीं। ये सब चीजें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो किसी महिला के दबाव में चले गए, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन पर थर्ड पार्टी का कुछ ऐसा ज्यादा दबाव पड़ने लगा कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। क्योंकि जो इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हो वो आपको रोता हुआ तो नहीं देख सकता, क्योंकि आपके पर्सन कभी आपको आंखों में एक आंसू नहीं आने देते थे, लेकिन अचानक आपके इतना रोने पर भी उनको कोई असर नहीं हो रहा। तो कुछ तो है जो उनके ऊपर घट गया। घटा ये कि आपके पर्सन किसी के दबाव में नजर आ रहे हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि ये महिला आपके पर्सन को बहुत अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन पर कुछ ब्लैक तरह की एनर्जी चार्ज हुई। आपके पर्सन किसी के
वश में चले गए, अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन का वशीकरण किया गया, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पर किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं। ये महिला कोई भी हो सकती है, उनकी मदर हो सकती है, उनकी सिस्टर हो सकती है, आप दोनों की कॉमन फ्रेंड हो सकती है, आपके पर्सन की बेस्ट फ्रेंड हो सकती है, या आपके पर्सन का कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन पर नेगेटिव एनर्जी चार्ज हुई, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। आपके पर्सन ने अचानक जो है वो आपसे दूरी बनाई, आपको ऐसा लगा कि अब सब कुछ जो है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो दुनिया को मुट्ठी में करना अच्छे से जानते थे। आपके पर्सन बहुत महत्वाकांक्षी थे, बहुत ही स्ट्रगल करने वाले थे, लालच उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन जब से ये महिला उनके रिलेशन में आई, आपके पर्सन अचानक ये अजीब अजीब सी बातें करने लगे, ऐसी जगहों पर नजर आने लगे जहां पर उनको जाना नहीं चाहिए था, या जहां पर वो कभी जाना पसंद नहीं करते थे। ऐसे लोगों के बीच में उनको उठना बैठना अच्छा लगने लगा, जिनसे वो काफी दूरी बनाते थे। लेकिन आपके पर्सन जो थे दूसरों को मुट्ठी में करने चले, लेकिन खुद किसी की मुट्ठी का शिकार हो गए, और आज आपके पर्सन किसी की मुट्ठी में इस तरह से जकड़े गए कि उन्होंने आपसे रिलेशन जो है वो खत्म कर दिया। क्योंकि टू ऑफ फंड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी की मुट्ठी में नजर आ रहे हैं। जो इंसान दूसरों को अपने हिसाब से चलाया करता था, आज आपके पर्सन वही काम करते हुए नजर आ रहे हैं, जिन सब चीजों के लिए आपने हमेशा अपने पर्सन को सपोर्ट किया कि वो वहां पर ना जाए, लेकिन आज आपके पर्सन उसी दलदल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये कि आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए, यानी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें भरी कि आपके पर्सन मोह माया में जाकर फंस गए, और उन्होंने अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना दिया जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि जब इंसान कल्पना की दुनिया में पहुंच जाता है, तो उसकी कल्पनाएं उसको एक ऐसे पंख दे देती हैं कि वो उड़ता चला जाता है, और उसको गिरने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। तो आपके पर्सन भी कल्पनाओं के पंखों पर सवार होकर आपसे इतनी दूर निकल गए, जहां से आपकी आवाज उन तक पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने अपने चारों तरफ एक ऐसा घेरा बना रखा है जिसको तोड़ पाना ना तो आपके बस की बात है और ना ही आपके पर्सन की। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसे जंत्र मंत्र किए गए, इतने तंत्र किए गए कि आपके पर्सन इस तरह से लॉक हो गए कि जैसे मानो कि उन्होंने कभी बाहर की दुनिया ही ना देखी हो। ऐसी ऐसी बातें करना आपके पर्सन ने शुरू कर दिया, जो शायद आपके लिए बहुत अजीब थी, लेकिन तब भी आपको चीजों को समझ में नहीं आया। समझ में तब आया जब आपके पर्सन ने छोटी छोटी बातों पर आपसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। लेकिन कहते हैं कि जैसे कुछ ऐसा होता है, आप जैसे भी कर्म करते हैं आपको वैसे फल जरूर मिलते हैं। लोग कहते हैं कि अगले जन्म में जो है वो नर्क मिलता है, या मृत्यु के बाद नर्क की प्राप्ति होती है। लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वर्ग और नर्क धरती पर ही इंसान को भोगना पड़ता है। इसलिए आपके पर्सन के ऊपर भी वही सब चीजें मुझे होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समय का पहिया घूम चुका है। एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, फिर एक ऐसा समय आया जब आपके पर्सन आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे। आज एक समय और आ गया कि आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं। आज ये भी समय आपके पर्सन पर गुजरा है कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना। अरे भाई, जब आपने खुद अपनी लाइफ का फैसला ले लिया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको आज आप अपने पर्सन को छोड़कर आपके पास आने की उनको जरूरत महसूस हो गई? तो हुआ ये कि समय का पहिया घूमने लगा। कहते हैं कि इंसान कभी भी एक जैसी एनर्जी में नहीं रहता, उसकी एनर्जी हमेशा चेंज होती रहती है। जब आपके पर्सन आपके साथ थे तो किसी और एनर्जी में थे, जब उन्हें आपसे दूर जाना था तो कुछ और एनर्जी हो गई, जब वो थर्ड पार्टी के साथ कनेक्शन में आए तो कुछ और एनर्जी थी, और आज जब थर्ड पार्टी से उन्हें दूर जाना है तो आज उनकी एनर्जी कुछ और नजर आ रही है। क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। जो इंसान समय से एक कदम आगे चलना चाहता है, वो कभी भी समय को नहीं समझ पाता, क्योंकि समय अपनी रफ्तार से चलता है। उसके लिए सुख और दुख सब बराबर होते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अगर रीडिंग में निकल कर आया है, तो इसका मतलब समय बदल चुका है। वो समय जो आपने बहुत पेनफुल सिचुएशन में गुजारा, आज वही सिचुएशन आपके पर्सन पर आती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से तिनका तिनका आप रोए, कतरा कतरा आपने अपना रोने में निकाल दिया, आपने वो पेनफुल सिचुएशन सही, आपको दिन में चैन नहीं था, रातों में आराम नहीं था, आज वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ हो रही हैं।
ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन का दिल उसी तरह से टूटा जैसे कि उन्होंने आपके साथ किया। जिस तरह आपके दिल में उन्होंने खंजर उतारे, आज आपके पर्सन के दिल में भी वही खंजर घुपते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को जबरदस्त धोखा दिया, और जब आपके पर्सन की आंखें खुली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर एनर्जी जो है वो मुझे चेंज होती हुई नजर आ रही है कि आपके पर्सन को वही कर्मा मिल रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया। क्योंकि थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय बहुत बुरी सिचुएशन में है, उनके दिल को तोड़ा गया है, उनके दिल में वही खंजर घुपे हैं जो उन्होंने आपके दिल में डाले थे। जो जिस तरह से उन्होंने आपका दिल तोड़ा, आज आपके पर्सन का भी वही हाल होना शुरू हो गया है। आपके बीच में जब थर्ड पार्टी आई तो आज थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में भी कोई और आता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी उनकी मदर या सिस्टर है तो भी आपके पर्सन को धोखा मिला है। आपके पर्सन के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई कि उनको लगता है कि उनको जबरदस्त गुमराह किया गया और उन्हें उनके लक्ष्य से हटा दिया गया। लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। आपके पर्सन के हाथ में आज कुछ भी नहीं है। आपके पर्सन को जो है वो हेल्थ इशू हो रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन ओवरथिंक कर रहे हैं। एक समय था जब आप भी बेड पर थे, आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, आप अपने पर्सन को अपनी कंडीशन बता रहे थे, लेकिन आपके पर्सन आपके बारे में सुनना नहीं चाहते थे। उनके हिसाब से आप मरे या जिए उनको कोई लेना देना नहीं था। आज वही सिचुएशन आपके पर्सन के लिए थर्ड पार्टी ने खड़ी कर दी है और आपके पर्सन कुछ भी कर नहीं पा रहे। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। आज आपके पर्सन को वही सब चीजें फेस करनी पड़ रही हैं जो कभी आपको हुई थी। आज आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो गई, क्योंकि फोर ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत पेनफुल सिचुएशन में है। दिल तो उनका टूटा ही है, साथ में हेल्थ इशू भी हो रहे हैं। यानी कि जो कुछ भी तंत्र उन पर किए गए थे उनके साइड इफेक्ट आपके पर्सन पर नजर आ रहे हैं कि आपके पर्सन का दिमाग, उनका दिल, उनका शरीर एक साथ काम नहीं कर रहा और उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें उनके हाथ से निकल गई। आज वो उनके पीछे भागना भी चाहे तो उनके अंदर वो सामर्थ्य मुझे नजर नहीं आ रही। ये सब चीजें देखकर जब उनका दिल टूटा तो सेम वैसे ही जैसे आपने रिएक्ट किया था, आपके पर्सन ने भी रिएक्ट किया, क्योंकि आपके पर्सन को न केवल हेल्थ इशू हो रहे हैं बल्कि उनका फाइनेंस भी खत्म हो गया है। आपके पर्सन का जो कुछ भी था वो थर्ड पार्टी ने तबाह कर दिया है। आज आपके पर्सन के पास ना रिलेशन है, ना फाइनेंस है, ना हेल्थ है। ऐसी सिचुएशन में इंसान की हालत मरने जैसी ही हो जाती है। तो वही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन का फाइनेंस फ्लो हो रहा है। यानी कि किसी ने आपके पर्सन को जबरदस्त धोखा दिया। आपके पर्सन का जो भी बैंक बैलेंस था या जो कुछ भी उनके पास था सब कुछ चीजें तबाह हो गई हैं, या जो कुछ भी चीजें उन्होंने आपसे कलेक्ट की थी वो चीजें यहाँ पर ड्रेन होती हुई नजर आ रही हैं। जरूरी नहीं होता कि इंसान पैसों से ही हारे या पैसों से ही जीते। कई बार क्या होता है कि हमारे इमोशंस, हमारे वो सारी चीजें जो हम किसी से के साथ रहकर गेन करते हैं वो सब चीजें आज आपके पर्सन की ड्रेन होती हुई नजर आ रही है, और इससे बड़ी सजा आपके पर्सन को नहीं मिल सकती। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच शुरू हो गया है घमासान, क्योंकि जब इंसान को होश आता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। लेकिन अगर कोई इंसान डूबता है तो वो तैरने की कोशिश जरूर करता है, चाहे उसे तैरना ना आता हो, लेकिन वो अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तो आज आपके पर्सन के भी जान के लाले पड़ गए हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए आपके अपने जो है वो थर्ड पार्टी के साथ लड़ रहे हैं। दोनों के बीच में घमासान शुरू हो गया है, क्योंकि आपको छोड़ना आसान था लेकिन थर्ड पार्टी से जान छुड़ाना आपके पर्सन के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को ऐसे ट्रैप किया कि आज ये इंसान सिवाय लड़ाई झगड़ा करने के कुछ नहीं कर सकता। थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर हावी हो रही है और दोनों के बीच में घमासान शुरू हो गया है। लड़ाई इतनी ज्यादा हो गई है, एक तो दिल टूट गया, ऊपर से फाइनेंस चला गया, फिर हेल्थ इशू हो गए, उसके बाद ये कलेश आपके पर्सन को जो है बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं और आपके पर्सन उस सब जगहों को छोड़कर भागना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी उनको वहां से निकलने नहीं दे रही है, क्योंकि फाइव ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि सिचुएशन ऐसी है जो आप सोच नहीं सकते। दोनों के बीच में वही कला, वही कलेश, वही झगड़े शुरू हो गए हैं जो उन्होंने आपकी लाइफ में करवाए थे।
आज थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वो सब चीजें बोल रही है जो कल तक आपके पर्सन आपसे बोला करते थे। वो सब चीजें जो आपके पर्सन ने आपके साथ की, आज आपके पर्सन उन्हीं सब चीजों को भोगते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी सिचुएशन बद से बदतर होती चली जा रही है। और आज आपके पर्सन को शायद सही और गलत की अगर पहचान हो गई है तो आपके पर्सन की रातों की नींद भी आराम हो गई है, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आज ये इंसान सो नहीं सकता। आज ये इस इंसान का चैन जो है वो छिन गया है। आज ये इंसान सारी रात बैठकर गुजारता है। आज ये सारी रात ये सोचता है कि इससे गलती कहाँ हुई। आज अगर इस पर्सन को ये सोचना है कि इससे गलती कहाँ हुई, तो इससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस इंसान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। और आज जब इसके उल्टे रिजल्ट इस इंसान को मिल रहे हैं, तो इसकी जो है वो बोलती बंद हो गई है, थर्ड पार्टी के सामने बोल नहीं पा रहा। जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उसमें थर्ड पार्टी इस इंसान पर हावी रही। और रीजन ये कि आपके पर्सन जो है इस समय रात भर सो नहीं पाते, बेचैनी में उनका दिन गुजरता है और रातें हमेशा जागते हुए बीतती हैं। आपके पर्सन इस समय अपने आप को बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने लिए एक्शन ले पाए। एक समय था जब आपके पास भी वो स्ट्रेंथ नहीं थी, आपके पर्सन ने भी आपको वो धोखा दिया था, वो दर्द दिया था जिसको आप सह नहीं पा रहे थे। आपने अपने पर्सन को जब अपने बारे में बताया तो आपके पर्सन ने आपको ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। और आज वही सिचुएशन आपके पर्सन के साथ नजर आ रही है, क्योंकि आपके पर्सन भी आज अगर थर्ड पार्टी को कुछ बोले तो वो नहीं सुन रही और आपके पास आने का आपके पर्सन के पास मुंह नहीं है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन के पास वो स्ट्रेंथ नहीं जो आपके पास थी, क्योंकि आपने अपने प्यार को अपनी ताकत बनाया और आज आपके पर्सन का धोखा उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन गई है। क्योंकि कहते हैं कि यूनिवर्स भी उसी की मदद करती है जो प्यार में सच्चा होता है, जिसको सही और गलत की पहचान होती है। तो आज आपके पर्सन उस स्ट्रेंथ में नजर नहीं आ रहे जिससे कि वो बाहर आ सके। बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, झगड़े बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर हावी हो रही है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि इस इंसान को आज उस स्ट्रेंथ की जरूरत है कि लोग इस पर तरस ना खाएं बल्कि इसको सपोर्ट करें। लेकिन इस इंसान के कर्म ऐसे हैं कि ना तो लोग इसके ऊपर तरस खा सकते हैं और ना ही यूनिवर्स। आप चाहे अपने पर्सन को माफ कर दें, लेकिन यूनिवर्स इस इंसान को माफ नहीं करेगी, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन जो है वो किसी महिला के दबाव में नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो मोह माया में फंस गए और बाहर नहीं निकल पाए और किसी की मुट्ठी में जाकर कैद हो गए आप। लेकिन समय का पहिया जो है वो घूम रहा है। आज आपके पर्सन को बहुत जबरदस्त धोखा मिला है। आपके पर्सन का फाइनेंस थर्ड पार्टी ने खत्म कर दिया है, उन्हें हेल्थ इश्यू हो रहे हैं, दोनों के बीच में घमासान शुरू हो गया है। घमासान भयंकर लड़ाई दोनों के बीच में हो रही है, जिसकी वजह से आपके पर्सन की रातों की नींद हराम हो चुकी है। आपके पर्सन को इस समय स्ट्रेंथ की जरूरत है, लेकिन स्ट्रेंथ के लिए भी ईमानदार होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपके पर्सन अपने कर्मों को भुगत रहे हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।